लेकिन हमें वो माहौल नहीं मिल पाया, हम वो माहौल नहीं बना पाए। बच्चा पैदा हुआ, 2-4 साल तक वो चलना सीखा, बोलना सीखा, स्कूल में एडमिशन कराया, लेकिन माँ बापों को फिक्र नहीं है कि बच्चा पढ़ के क्या आया, बच्चे ने क्या पढ़ा, बच्चे का काम क्या था, कौन सा काम बच्चे को घर करना चाहिए था, कौन सा काम अल्लाह अकबर बच्चे को स्कूल में करना चाहिए। माँ को फिक्र नहीं है, बाप को फिक्र नहीं है, क्योंकि बाप उठा, सुबह को उठा, उठने के बाद वो अपने काम पे चला गया। अभी तो बच्चा पहली में, दूसरी में, तीसरी में पढ़ा, उसने देखा कि मुझे 3-4 साल हो गए, ना माँ को मालूम है ना बाप को पता है कि मैं क्या पढ़ता हूँ। अब वो नो टेंशन हो गया, उसे कोई टेंशन नहीं। अब वो बच्चे स्कूलों में पिट रहे हैं मास्टरों से, टीचरों से, उस्तादों से, क्योंकि जो घर का काम था उन्होंने कभी पूरा नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरे माँ बापों को फिक्र ही नहीं है, मेरे माँ बापों को पता नहीं है कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। बस माँ बाप को तो इतना पता है कि 1 तारीख को, 30 तारीख को फीस जमा करनी है, फीस जमा की बात खत्म। अब आप मुझे बताएं, वो बच्चे आगे बढ़कर अब्दुल कलाम कैसे बनेंगे? वो बच्चे बड़े होकर अशफाकुल्लाह खां कैसे बनेंगे? वो बच्चे बड़े होकर सलाहुद्दीन अय्यूबी कैसे बनेंगे? वो बच्चे अल्लाह अकबर बड़े होकर मोहम्मद बिन कासिम कैसे बनेंगे, कि जिनके माँ बापों को पता नहीं है कि हमारा बच्चा कहाँ रहता है, कहाँ जाता है, हमारा बच्चा क्या पढ़ता है, क्या नहीं पढ़ता। हमारे बच्चों को अल्लाह अकबर दीन मुस्तफ़ा से दूर किया माँ बाप ने। पहले की माएँ अपने बच्चों को जब सुलाती थी तो कुरान की आयतें पढ़ के सुलाती थी, लेकिन आजकल के माँ बाप अपने बच्चों से इतना दूर हो गए, उन्हें फिक्र ही नहीं है कि बच्चे की जिंदगी, बच्चे का मुस्तकबिल हमें किस तरह गुजारना है, बच्चे का आने वाला वक्त हमें कैसा लाना, उन्हें कुछ मतलब नहीं है। उन्हें बस ये मतलब है कि जब बच्चा बड़ा 10वीं 12वीं क्लास में आया, अल्लाह अकबर, तो बच्चे को रोक दिया। कोई पढ़ाने वाला हो, आज भी देखो गैर मुस्लिमों में अक्सर माँ बाप अपने बच्चों के काम अपने सामने बिठा के करते हैं, अपने घरों में अपने सामने काम करवाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि स्कूल का काम स्कूल में है, वो घर का काम माँ बाप की जिम्मेदारी है बच्चों का करवाना। लेकिन या तो माँ बापों को फुर्सत ही नहीं है, वक्त ही नहीं है। ये मेरा बयान हर वो बाप सुने जिसके बच्चे स्कूल में तालीम हासिल करते हैं, जिनके बच्चे मदरसे में तालीम हासिल करते हैं, जिनकी बेटियां मदरसों में तालीम हासिल करती, हर वो माँ बाप इस बयान को सुने और सुनने के बाद दिल में ये ख्याल करे, तसव्वुर करे कि हम अपने बच्चों के साथ अच्छा कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, हमारा रवैया क्या है अपने बच्चों के साथ। बच्चों ने गलती की, मारना शुरू किया, कभी सर में मारा, कभी सिर में मारा, कभी गालों पे, कभी अल्लाह ना जाने कैसी कैसी जगह हमने मारा कि जिन जगहों को छूना ही गलत है। जिस्म के अंदर कुछ ऐसी जगहें हैं कि अगर वहां जख्म हो जाए तो वो जख्म कभी भरता नहीं है। लेकिन हमने कभी गौर फिक्र नहीं किया। जब हमारे बच्चे बड़े हो गए, जवानी की दहलीज पर जब उन्होंने कदम रखा, अब बच्चे जब हमसे बाहर हो गए, अब फिर हम अल्लाह अकबर दौड़ते भाग रहे हैं किसी आलिम के पास, साहब तावीज़ करो, हमारा बच्चा हमारे काबू में नहीं है। फिर तो माँ भी भाग रही है, दादा भी, दादी भी, नाना भी, नानी भी, माँ बाप सब भाग रहे हैं। अब बोले अब तावीज़ करो, अब तावीज़ काम आएगा। अब तावीज़ कुछ काम नहीं आने वाला, क्योंकि बच्चे को जैसी तुमने तरबियत दी थी उसने वैसा अमल करके तुम्हें दिखा दिया। जैसी तुमने तरबियत दी ऐसा उसने अमल किया और करने के बाद दिखा दिया। अब तावीज़ काम नहीं आने वाले, अब कोई डोरे काम नहीं आने वाले।
आज इतनी फिक्र है, तवीफ़ कराने निकले हो, काश जब बच्चा तुम्हारे पैर चलने के लिए जब ज़मीन पे तैयार हुआ था, काश उस वक्त से अपने बच्चों के पैरों में अल्लाह अकबर वो जंजीरें डालते जो मोहब्बत की होती हैं, ताकि वो तुम्हारा फर्माबरदार बनता। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ? अब 4 नहीं बल्कि 40 भी अगर आदमी बैठे हो, बाप बुलाता तो बेटा नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि बेटे को वो परवरिश नहीं दे पाए जो परवरिश देनी थी। वो भी एक माँ थी कि जिनके बच्चे जब पैदा होते थे तो कुरान के हाफिज हुआ करते थे। वो भी एक माँ थी कि जिनके बच्चे सलाहुद्दीन अय्यूबी बनते थे। वो भी एक माँ थी कि जिसका बेटा खालिद बिन वलीद बना। वो भी एक माँ थी कि जिसका बेटा अल्लाह अकबर महमूद गज़नबी बना। वो भी एक माँ थी कि जिसका बेटा साबिर पाक बना। कि वो कोई आसमान से आई थी, लेकिन ये उनकी फिक्र थी कि अपने बच्चों को सबसे पहले बनाना है तो नबी का गुलाम बनाना है। लेकिन यहाँ तो फुर्सत ही नहीं है। बाप भी नमाज नहीं पढ़ता तो बेटा भी नहीं पढ़ता। बेटे से बाप नहीं कह सकता कि तू नमाज पढ़। क्यों? क्योंकि कभी इसने नमाज नहीं पढ़ी तो आज वो नमाज क्या पढ़ेगा। घर के अंदर नहुसतें, कभी माँ ने सही करके नमाज नहीं पढ़ी बेटी के सामने तो आज बेटी क्यों मुसल्ला बिछाएगी। तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ वैसा किया जाएगा। और सोहबत का असर तो ऐसा होता है कि अगर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को अगर सोहबत का असर ना मिला होता तो वो भी जन्नत में जाता, लेकिन गलत लोगों की सोहबत का असर मिला, इसलिए पैगंबर का बेटा भी जहन्नम में जाएगा। ये सोहबत का असर था। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, चांद सूरज अपने औलाद के हाथ में रखो मैं मना नहीं करता। दुनिया की दौलत अपने बच्चों के हाथ में रखो मैं मना नहीं करता। दुनिया की शोहरत अपने बच्चों के हाथ में रखो मैं मना नहीं करता। अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज सब बना दो, लेकिन याद रखना सब बनने के बाद भी अगर वो तुम्हारे फर्माबरदार ना बन पाए तो उनका सब कुछ बनना बेकार है। और अपने बच्चों को एक आम इंसान बना, अगर वो तेरा फर्माबरदार है तो दुनिया भी तेरी कामयाब है।